खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं इबरतनाक कहानी पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी खुशहाल कौम की कहानी है जिसका ज़वाल हुआ और फिर एक ऐसी नाकाबिले यकीन तब्दीली आई जो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि इसमें एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है। तो कहानी का जो सबसे चौंका देने वाला पहलू है वहीं से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सा गुनाह हो सकता है जो इतना संगीन हो कि उसकी सज़ा में एक पूरी की पूरी कौम को बंदर बना दिया जाए। और सवाल सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता। एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या इनकी नस्ल आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसका जवाब हम इस गुफ्तगू के आखिर में ज़रूर जानेंगे। चलें, अब कहानी के बिल्कुल शुरू में चलते हैं। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी बस्ती का जो समंदर के किनारे आबाद है और हर तरह की खुशहाली और अल्लाह की नेमतों से मालामाल है। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। यहाँ तकरीबन 70,000 लोग रहते थे और शुरू में ये सब एक बहुत खुशहाल और फरमाबरदार कौम के तौर पर जिंदगी गुजार रहे थे। अब चूंकि ये बस्ती समंदर के किनारे थी तो जाहिर है उनकी सारी रोजी रोटी का इन्हिसार समंदर पर ही था। मछली पकड़ना उनका सबसे बड़ा काम था और अल्लाह ने उन्हें ये नेमत वाकई में बहुत कसरत से दी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कहानी में एक ट्विस्ट आता है, उन पर एक आजमाइश आती है, एक ऐसी आजमाइश जिसने उनकी फरमाबरदारी को परखना था। तो आजमाइश थी क्या? वो ये थी कि उन्हें हफ्ते के दिन यानी सब्त के दिन मछलियां पकड़ने से मना कर दिया गया। अब मुश्किल ये थी कि मछलियां भी सबसे ज्यादा उसी दिन साहिल पर आती थीं। तो एक तरफ हुक्म था और दूसरी तरफ रिस्क की फरावानी। यही तो उनके ईमान का असल इम्तिहान था। और यहीं से एक शैतानी हीले ने जन्म लिया, एक ऐसी चाल जिसने इस पूरे मुआशरे को तकसीम करके रख दिया। देखें, शैतान ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, एक ऐसा होशियार और धोखे से भरा रास्ता जो देखने में तो शायद सीधा लगता था, मगर असल में वो अल्लाह के हुक्म को टालने की एक कोशिश थी। अब ये मंसूबा था भी बड़ा चालाकी का। वो करते क्या थे कि हफ्ते का दिन आने से पहले ही समंदर से लेकर अपने बनाए हुए हौज़ों तक गड्ढे खोद लेते। फिर हफ्ते को जब मछलियां आती थीं तो वो उन गड्ढों से होती हुई हौज़ों में आ जाती। बस फिर ये लोग इन गड्ढों से मुंह बंद कर देते और मछलियां अंदर फंस जाती और फिर अगले दिन यानी इतवार को आराम से इन सब मछलियों को निकाल लेते। तो टेक्निकली उन्होंने हफ्ते को मछली नहीं पकड़ी, लेकिन असल में तो ये अल्लाह के हुक्म के साथ एक चालाकी थी। और इसी एक चाल की वजह से पूरी कौम 3 हिस्सों में बट गई। एक ग्रुप तो था नेक लोगों का जिन्होंने कहा कि भाई ये गलत है और दूसरों को भी रोका। दूसरा ग्रुप वो था जो जानता तो था कि ये गलत हो रहा है मगर वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और तीसरा ग्रुप वो था जिन्होंने खुल्लम खुला इस नाफरमानी को अपनाया और इससे फ़ायदा उठाया। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, वो वक्त जब उनकी किए की सज़ा मिलने वाली थी। ये कोई चंद लोग नहीं थे। कहा जाता है कि तकरीबन 12,000 लोग थे जिन्होंने खुले आम इस हुक्म की नाफरमानी की और इस धोखेबाजी में शामिल हुए। और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। कुरान पाक में इसका जिक्र बहुत वाज़े तौर पर आता है, जहाँ फरमाया गया, हमने उनसे कहा बंदर बन जाओ। और इस तब्दीली के बाद का मंजर बहुत ही दर्दनाक था। वो बंदर तो बन गए थे, लेकिन उनके अंदर का इंसान, उनका शऊर जिंदा था। वो अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे, उनके कपड़े सूंघकर रोते थे, लेकिन उनकी जुबानें गूंग हो चुकी थीं, वो बोल नहीं सकते थे। तो अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम सवाल की तरफ, जो हमने शुरू में पूछा था। क्या इनकी नस्ल आज भी दुनिया में मौजूद है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि आजकल जो बंदर हैं वो शायद उन्हीं की नस्ल से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक आम गलतफहमी है। हकीकत ये है कि वो लोग जो बंदर बनाए गए थे वो सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे, ना कुछ खा सके, ना पी सके और बस मर गए। उनकी नस्ल वहीं पर ख़त्म हो गई थी। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि चालाकी और नाफरमानी में कितना बारीक सा फ़र्क होता है। कहाँ इंसान अपनी जहानत को सही इस्तेमाल करता है और कहाँ वो हद से गुजर जाता है। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर ज़माने में हर इंसान को अपने अंदर तलाश करना पड़ता है।